गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th में मॉर्निंग में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। वी विल बी मार्किंग टॉपिक्स जो कि हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं आने वाले जुडिशरी और एपीओ के लिए, प्लस क्लैट एंड एलिट एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्किंग इंडियन एक्सप्रेस फॉर द डे। फ्रंट पेज पे देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट, सो वी जस्ट स्किप इट, वी कम टू द ओके नाउ। अब जो सबसे बड़ी न्यूज हमारे को देखने को मिल जा रही है, जो लास्ट वीक का डेवलपमेंट था, दैट इज तमिलनाडु हैज अ न्यू चीफ मिनिस्टर, विजय जोसेफ विजय, who has been a superstar in Tamil films, and इनको वहाँ पे थलपति के नाम से जाना जाता है। You must know this name. थलपति is the honor जो इनके फैंस इनको बुलाते हैं। एंड बहुत साल बाद हमको देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके या AIADMK, ये जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी ऑफ तमिलनाडु, इनके अलावा कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका चीफ मिनिस्टर है। विजय बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड टीवीके, जो विजय ने आज से 2 साल पहले बनाई थी। डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, एग्जाम की नजर से मार्क करने के लिए। यू मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस सुपरस्टार हु इज चीफ मिनिस्टर नाउ। इनकी एक मूवी जो कि इस समय अटकी हुई है, जिसका नाम है जननायगन। जननायगन, दिस इज अ मूवी जो कि इनकी रिलीज होने वाली थी इस साल के शुरुआत में, बट द मूवी गॉट डिलेड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। एंड उसमें कुछ ये माना जा रहा है कि सेंसर के कुछ कट्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम थी, फिर वो उसकी पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन रिलीज हो गया। सो द मूवी हैज बीन इन न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस, वो रिलीज ही नहीं हो पा रही है। सो आपको उस मूवी के भी बारे में मालूम होना चाहिए, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी। और पैरेलली हमारे को देखने को मिलता है कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करी है। ही हैज पॉइंटेड आउट कि जी वेस्ट एशिया में, या इजराइल ईरान का जो इशू है या यूएस ईरान का जो इशू है, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस आर स्काई हाई इंटरनेशनली। पेट्रोलियम प्राइसेस जरूरत से ज्यादा महंगे हो रखे हैं इंटरनेशनली, इसलिए उन्होंने बोला है। और डॉलर की वैल्यूएशन हमारे इंडियन रुपी की कंपैरिजन में बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने बोला है कि भाई गोल्ड मत खरीदिए, क्योंकि गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को, एंड वी पे मोर डॉलर फॉर इंपोर्टिंग गोल्ड। पेट्रोलियम यस आस्क कि भाई कम इस्तेमाल करा जाए, यू शुड पुल इन द कार्स, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें मूव करना चाहिए। सो इस तरीके के कल कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मोदी जी ने, और साथ ही साथ उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करी जाए। तो ये जो चीजें मोदी जी के द्वारा बोले जा रहे हैं, ये एक कॉमन चीज नहीं है, बिकॉज मोदी जी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, इट डेफिनेटली मीन्स कि कहीं ना कहीं तो कोई क्राइसिस है जो अभी पब्लिक नोटिस में नहीं आया है या बताया नहीं गया है, एंड अ क्राइसिस व्हिच इज डेवलपिंग, अ क्राइसिस व्हिच मे टेक फॉर्म in the months or in the days to come. So ये डेफिनेटली एक बड़ी चीज है जो मोदी जी ने पॉइंट आउट करा है, सो हमको इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। एक्सक्यूज मी, आगे चलते हैं। Now, not very relevant news for us. बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी करी है आईपीएल मैचेस के लिए, बट दिस इज नॉट न्यूज के सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, बट यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ये बॉडी अपने आप में क्या है, इसका नाम हमको मालूम होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म, इसको हेड कौन कर रहा है, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं। Another important news for us, DRDO test combustor of a new hypersonic cruise missile. So हमारे लिए जो रेलेवेंट हो जाता है वो ये है कि जी हाइपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है, उसके लिए टेस्टिंग करी गई है। टेस्ट स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट करके एक फैसिलिटी है जो कि डीआरडीओ ने टेस्टिंग करी है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए करी है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं वो जरूर आप मार्क कर लो। The hypersonic cruise missile is capable of exceeding 5 times the speed of sound, or around 6100 km per hour. इमेजिन करिए 6100 km per hour कितनी ज्यादा तेज स्पीड होती है, साउंड की स्पीड से 5 गुना ये स्पीड है। सो ये इंडिया ने करा है, और ये एक पॉजिटिव चेंज माना जा सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिया की ग्रोथ मानी जा सकती है कि हमारे साइंटिस्ट इतनी अच्छी चीजें डेवलप कर रहे हैं। और ये ज्यादातर जो है, याद रखिए, सब मेक इन इंडिया है। डीआरडीओ जो काम करता है वो मेक इन इंडिया है। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल्स, टैंक्स,
प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स जो भी डेवलप होता है उसमें डीआरडीओ का कहीं ना कहीं रोल डेफिनेटली होता ही होता है। सो उसके एक पार्टिकल टेस्टिंग करी गई है इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, विच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सो यू मस्ट फॉलो दिस। क्या है इसके बारे में रीड करिए। नेक्स्ट, नॉट रेलेवेंट, ये सारी न्यूज हमारे लिए नहीं रेलेवेंट है। अगेन, कैबिनेट एक्सपेंशन उत्तर प्रदेश में कल करा गया है। पॉलिटिकल न्यूज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, नेम्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस, जो नए मंत्री बनाए गए हैं यूपी में। नाउ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेक अ न्यू पुश फॉर डेटाबेस ऑन स्टूडेंट्स अब्रॉड। सो जो हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं अलग अलग देशों में, उनका एक डेटाबेस होनी चाहिए, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। कल को उनको अगर कोई ज़रूरत हो तो वो कैसे मदद मांगे इंडिया से, उसकी बात करी जा रही है। सो इन 2015 MEA had launched द मदद पोर्टल, MADAD, आपको ये मालूम होना चाहिए, द मदद पोर्टल। अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि इंटरनेशनली जो जो क्राइसिस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईरान का जो क्राइसिस चल रहा है, इसराइल ईरान का, तो मिडिल ईस्ट में मान लीजिए हमारे इंडियन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, देन यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस था तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। सो किसी भी देश में अगर किसी तरीके का कोई क्राइसिस होता है, कुछ टाइम पहले कनाडा में कुछ क्राइसिस देखने को हमको मिले थे, सो वो बच्चों को कैसे मदद करी जाए, स्टूडेंट्स को कैसे मदद करी जाए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड ये लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं। सो उसके लिए डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। मदद तो पहले था बट अब उसको और बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक ओवरहॉलिंग देने की बात करी जा रही है। प्लीज फॉलो दिस न्यूज। ना ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आइडेंटिकल वर्ड्स, कॉमन सिग्नेचर, नॉट नॉट रेलेवेंट, बट व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज दिस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो हमको देखने को मिल जाता है कि ग्रेट निकोबार अपने आप में एक आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको हम लोग ये ग्रेट निकोबार आइलैंड कहते हैं। अब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस एरिया को एक ट्रांसशिपमेंट हब, यू मे फाइंड आउट व्हाट इज इट, ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की कोशिश करी जा रही है। जनरली क्या होता है कि एक देश से सामान दूसरे देश जब शिप से जाता है तो कभी कभी कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक देश से उस पोर्ट पे सामान लाया जाएगा, फिर दूसरे देश का शिप आके उस पोर्ट से सामान लेके चला जाएगा। तो डायरेक्टली जाने के बजाय वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे सामान को एक्सचेंज एक तरीके से करा जाता है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसशिपमेंट हब। सो वो इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। प्लस जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। एक तरीके से कॉमन इन लोगों का बेस बनाने की कोशिश करी जा रही है अगेन इन ग्रेट निकोबार। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये काफी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है। आपको डेफिनेटली इसका डेप्थ मालूम होना चाहिए। इसी पेज में एक और न्यूज, हेमंत टू टेक ओथ एज सीएम टुमारो। अब हम कल डेफिनेटली मार्क करेंगे नाम हेमंत बिस्व शर्मा जी से। फॉर लास्ट एटलीस्ट 1 to 2 decades he has been a very very important person in Assam politics, or rather North Eastern Indian politics. अभी ये फिर से चीफ मिनिस्टर का चुनाव जीते हैं असम में, और ये चुनाव जीतने के बाद कल चीफ मिनिस्टर पोस्ट को की ओथ लेंगे। इनका नाम हमारे लिए मार्क करना जरूरी हो जाता है, प्लीज मार्क करके रखिए। देन आगे चलते हैं हम लोग। नाउ, सॉलिसिटर जनरल इंडिया में जो तुषार मेहता जी हैं, उनकी एक बुक आई है, द बेंच, द बार एंड द बिजार, द लॉफुल एंड द ऑफुल। रिपीट कर रहा हूं, तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी एक बुक कल आई है जिसका नाम है द बेंच, द बार एंड द बिजार। ये जो पर्टिकुलर बुक है ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाती है, प्लीज नेम मार्क करके रखिए। हमसे बुक्स के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, यू शुड नो के क्या है ये। आगे चलते हैं ना, ये पॉलिटिक्स है, मैंने विजय के आपके बारे में बता ही दिया है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। नॉट रेलेवेंट, ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एडिटोरियल पेज पे, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल व्हिच वी मस्ट रीड। इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फ्रीबीज। तो फ्रीबीज क्या होता है, अभी इंडिया में पिछले कई सालों से एक ट्रेंड बन चुका है दैट जब भी चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज वेलफेयर के नाम पर कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पॉलिसी के तहत महिलाओं को ये मदद करेंगे, बच्चों को ये मदद करेंगे, किसानों को ये मदद करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स।
अब ये मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली, एंड डेफिनेटली द पुअर एंड द नीडी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू हेल्प देम आउट, बट इसकी क्या लिमिट है? फ्रीबीज, क्या सोना बांटा जा सकता है? क्या टीवी बांटा जा सकता है? क्या मोटरसाइकिल बांटी जा सकती है? क्या साइकिल बांटी जा सकती है? क्या कंप्यूटर और फोन बांटे जा सकते हैं? आटा दाल चावल तो मालूम है हम लोगों को, बट क्या इस तरीके की चीजें करी जा सकती हैं? क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे जा सकते हैं इस नाम पे कि भाई ये किसान सम्मान निधि है या महिला सम्मान निधि है? ऐसा इंडिया में हो रहा है। सो लीगली क्या ये गलत है? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, नो, लीगली तो ये गलत नहीं है। अगर हम लोग कानून पढ़ते हैं तो क्या ये गलत माना जाएगा? क्या ये करप्शन माना जाएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई भी वादा करा? देन द आंसर इज अ क्लियर कट नो। ऐसा बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो ऐसा डिक्लेयर कर सकती है, because at the end of the day they are claiming that we are doing all this to help out people. So helping out people, welfare करना तो बिल्कुल जायज है, एक्चुअली सरकार का काम भी वो होता है। पर व्हाट इज द लिमिट? किस लेवल पर हमारे को फ्रीबीज तक के बारे में बात करना चाहिए? क्या सिर्फ फ्रीबीज बांट बांट के चुनाव जीत लेना अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही है आज की डेट में, क्या वो सही है? या उनको कुछ गवर्नेंस बहुत अच्छी करनी चाहिए, उन्हें काम बहुत अच्छा करना चाहिए कि धीरे धीरे ये फ्रीबीज की डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि इससे एक्सचेकर पे बहुत खर्चा आता है। सो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, डेफिनेटली अ गुड आर्टिकल, यू मस्ट रीड दिस। आगे, नॉट नॉट वेरी रेलेवेंट, दिस इज रेलेवेंट फॉर अस। जुडिशियल रिफॉर्म शुडंट स्टॉप एट सुप्रीम कोर्ट। तो हमको देखने को मिलता है 34 से 38 जजेस कर दिए गए, जजेस का नंबर बढ़ाया जा रहा है। लास्ट वीक हमने न्यूज देखी थी, बिकॉज पेंडेंसी ऑफ केस बहुत है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज्यादा जजेस पे प्रेशर है काम करने का, जस्टिस पे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो देयर इज अ लिमिट, कितना मेहनत करेंगे वो लोग, कितना काम करेंगे। तो धीरे धीरे डेफिनेटली वो जो सिटिंग जजेस का नंबर है वो बढ़ाते जाना जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश में। सो दिस आर्टिकल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नहीं होने चाहिए। जुडिशरी के जो रिफॉर्म्स है वो ट्रिकल डाउन करने चाहिए, और ट्रिकल डाउन करने की जब बात करी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो जुडिशियल बॉडीज हैं इंडिया में, इन सब में धीरे धीरे रिफॉर्म्स की जरूरत है, सो दैट आम व्यक्ति को मदद मिल सके। अ गुड आर्टिकल, यू मस्ट रीड दिस। दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। इंडिया में आज की डेट में हमको देखने को मिल जा रहा है ईवीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज इंटरनेशनली। ये जो हमारे को देखने को मिल जा रहा है कि ईवीज आज की डेट में इतनी ज्यादा आ रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर पे, इस पे हमारी क्या पॉलिसीज हो, क्या सब्सिडीज दी जाएं? बिकॉज देखिए ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेट्रोलियम धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, और जब भी कोई क्राइसिस होता है तो पेट्रोलियम का दाम एकदम से बढ़ता है, विच इम्पैक्ट्स द कंट्रीज रियली रियली बैड। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, कल ही मोदी जी ने पॉइंट आउट करा है कि भाई पेट्रोलियम के दाम इंटरनेशनली बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको संभल के खर्चा करना चाहिए पेट्रोलियम का, क्राइसिस ना इंडिया में हो जाए उसको लेके। सो डेफिनेटली अ गुड आर्टिकल, यू मस्ट रीड दिस। अगर आप जुडिशरी या एपीओ दे रहे हैं तो आपके लिए ईवी इज इवन अ टॉपिक ऑफ एसे। आई रिपीट, इट इज ईवी इवन अ टॉपिक ऑफ एसे। आगे चलते हैं। Plea bargaining, a must-read article for judiciary and APO students. If you are aiming for CLAT or ALET, you may skip this article. But अगर आप लोग दे रहे हैं एग्जाम लाइक जुडिशरी और APO, you must read this article. इंडिया में प्ली बार्गेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, यूएसए कौन से कैसे आया था ये कॉन्सेप्ट, कैसे इसको सीआरपीसी में लागू करा गया था, ये उससे रिलेटेड बात करी जा रही है। सो ये काम का टॉपिक है, डेफिनेटली डेफिनेटली रीड करो, ये मेंस के आंसर तक का टॉपिक होता है। सो अ गुड कमेंट ऑन दैट। एक्सप्लेन पेज, एक्सप्लेन पेज जैसे मैं आपसे कहता हूँ हमेशा अच्छा पेज होता है। इंडिया बूस्ट इट्स कैपेसिटी एज पाक इंटरनेशनलाइजेस इशू। ये जो आर्टिकल है ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है, आईडब्ल्यूटी से रिलेटेड है। 1960 में एक ट्रीटी साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच वाज कॉल्ड एज इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी से हम लोगों को देखने को मिलता है कि इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये जितनी नदियां हैं जो कि इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं, इन नदियों का पानी कैसे थ्री रिवर्स टू पाक एंड थ्री रिवर्स का पानी टू इंडिया
कैसे एक तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए डिक्लेयर होता है। तो पाकिस्तान में कौन सी हैं? इंदस, झेलम, चिनाब। इंडिया से बहकर जाती हैं सारी नदियां, पर इनका पानी पे मेजरली पाकिस्तान, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो पाकिस्तान को राइट दिया जा रहा है कि भाई आप इस पानी को यूज करें। फिर एज इंडिया में रावी, ब्यास और सतलज के पानी की बात करी जा रही है। You must read this article, a very good article, अच्छा है, you should read this. And doesn't matter आप A-led judiciary भी दे रहे हैं, then also you should read this article. Now ये जो मैंने आप लोगों से थोड़ी देर फ्रंट पेज पे मैंने आप लोगों से बात करी थी डीआरडीओ से रिलेटेड, डीआरडीओ का ही से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आपको डेफिनेटली रीड करना चाहिए। टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, सो ये मिसाइल्स में इस्तेमाल करे जाने वाला एक तरीके से मैं कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी है जो कि डीआरडीओ जिस पे काम कर रहा है। यू मस्ट रीड दिस, अ वेरी गुड आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल नॉट रेलेवेंट फॉर अस। Is anything relevant for us when it comes to economy page? Majorly the news isn't that relevant, आप skip कर सकते हो। वर्ल्ड पेज पर आ जाते हैं। ये कंटिन्यूसली न्यूज चल रही है, यूएस और ईरान एक पीस प्रपोजल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट द वॉर एंड्स फाइनली। सो ये उससे रिलेटेड है, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। एनी अदर आर्टिकल विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस? नो। सतीशन जी अभी तो मैं नहीं कहूंगा आपसे कि हमारे लिए रेलेवेंट है। हेल्थ पेज पर आ जाते हैं। हेल्थ पेज पे डेफिनेटली वन आर्टिकल इज रेलेवेंट फॉर अस, एचपीवी वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर अस। यू मस्ट रीड व्हाट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कैसे ये आज की डेट में कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ विमेन। सो किस तरीके से ये सर्वाइकल कैंसर के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन माना जाता है। रीड दिस आर्टिकल, वेदर यू आर टेकिंग क्लैट, यू आर टेकिंग एलिट, आप लोग के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है। चलिए, with this we come to the end for the day articles के लिए। I'll see you tomorrow again and then we'll discuss tomorrow's newspaper। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, I have a Lex Loci Academy in Lucknow that is both for CLAT as well as judiciary. We have given selections in both judiciary as well as CLAT examinations. If you want to prepare with us and if you want to prepare in a personalized mentorship a batch, please connect with me। अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को यहीं रोकता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।